संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ओम शांति। परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमें रोज़ अपनी पालना से आगे बढ़ाते हैं, शिक्षाओं से हमारा श्रृंगार करते हैं और वरदानों से हमारी झोलियां भरते हैं। हमें भी गति सद्गति दाता, अपने समान मास्टर गति सद्गति दाता बनाते हैं। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। परंतु ये आत्मा की कला जो अब तक गिरती आई है, सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग तक,
जब संगम युग आता है तो सर्वगुणों का सागर शिव बाबा हमें सर्वगुण संपन्न भी बनाते हैं और 16 कला संपूर्ण भी बनाते हैं। सब कलाओं से, सब गुणों से, सब शक्तियों से हमें अलंकृत करके आप समान बनाते हैं। और उसके लिए बस एक ही महामंत्र सिखाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और एक बाबा को याद करो। तो आज की मुरली भी कैसे हमें अपनी चढ़ती कला द्वारा सबका भला करना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? किस बात की बधाई देते हैं? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो। क्या है हम सभी? पतंग। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कितनी अच्छी बात है। हमारी डोर बाबा के हाथ में, और जिसके हाथ में हमारी डोर है वो हमारा बेड़ा पार कराने वाला है, हमें स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत किए हैं। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ किसको देखते हैं? लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है ना? दिखाई नहीं देता है बाबा, विचित्र है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? कौन सी आंख से देखते हैं? बुद्धि के तीसरे नेत्र से। किसको देखते हैं या अनुभव करते हैं? शिव बाबा को। तो तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो
अभी बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहाँ भी जाओ, सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सीखते हैं, समझाते हैं, वह मनुष्य ही है ना। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। आत्म अभिमानी तो कोई नहीं है ना। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं। द्वापर युग के संस्कार इतने कड़े हो चुके हैं कि रह रह कर देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो, आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाट बजाती है। यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मनमना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। हीरे तुल्य जन्म है ना संगम युगी। तुम हो
प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। टॉप नॉट कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। सबकी सदगति करते हैं ना, तो फिर वो तो सबसे पहले पूजनीय है ना। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो। तो बाबा जैसे हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरवा रहे हैं। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। सीढ़ी का चित्र देखा है ना, तो अभी कहाँ है सभी? पट पर। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं ना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। हमारी चढ़ती कला थी, बाकी आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा हमको यह नंगन करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं हैं। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं इसी का यादगार शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तो 21 साड़ी दिखाते हैं ना। बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। ये कंडीशन है। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। परंतु विष्णु को
जो शंख चक्र दे दिया है, जो अलंकार दिखाए ना उनके हाथ में, वह देवताओं को नहीं था। शंख चक्र देवताओं को नहीं था। इस समय हम ज्ञान का शंख बजाते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म तन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहाँ मूवी चलती है, सूक्ष्म तन के अंदर मूवी चलती है, ऐसे आवाज नहीं होती है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा, एक ही बना दिया है। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच में रहता है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, इन आँखों से देख ना सके, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। एक्सपेरिमेंट किया गया था ना। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। लिखा हुआ है ना श्रीमद् भगवत गीता में, तो बताते हैं कि उनको परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया। वो जो बड़ा सा स्वरूप दिखाते हैं जिसे विराट रूप कहते हैं। कहते हैं कि उनका जो प्रकाश था, उसकी जो ऊर्जा थी, वो अर्जुन सहन नहीं कर पाए और कहा कि नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। तो फिर बाबा भी बताते हैं वास्तव में ऐसे यादगारों में लिखा है, लेकिन वास्तव में बाबा कैसे हैं? ज्योति बिंदु है, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी पड़ता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो पता नहीं चलता है, बस गर्भ में थोड़ी हलचल महसूस होती है, पर एंटर कब हुई आत्मा उसका तो पता नहीं चलता ना। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है। यह भी ड्रामा में सारी नोंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। पहले ब्राह्मण पवित्र होते थे तो उनके तन में वो आत्मा आ जाती थी और फिर बातचीत करते थे। अभी तो तमु प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। ये भी समझने की बात है ना। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना। कहते हैं ना 1,84,84 84 को देखो, 84 जन्मों को देखो। तो बाबा कहते हैं कि इसका मतलब आत्मा अपने जन्म 84 जन्म लेकर आई है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों वर्ष है इस सारे कल्प की आयु।
तो बाबा कहते हैं अब बाप समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था। वो जो मूल भारतवासी आत्माएं हैं जो आदि में थी, उनको बाबा कह रहे हैं कि तुमको मैंने स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशियस होने लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशियस वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे, यहीं स्थापन करेंगे ना। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा। अब बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, भक्ति के सब कर्म कांड गुरु आदि छोड़ो। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ सर्व का सदगति दाता, एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। गुरुद्वारों में जाते हैं तो क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। तो वो कहते पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और न कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, है ना। उस स्थिति की यादगार है ना, कि उस आरामदायक स्थिति की यादगार है कि जो दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आया। तो वास्तव में बाबा बताते हैं कि तुम कैसे आते हो। तुम गर्भ महल में आते हो, आराम से आते हो। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है।
यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर। तुम कौन हो? मास्टर सागर हो। तुम यानी माताएं हो नदियां, और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर। माताएं कौन है? नदियां, ज्ञान की नदियां। और भाई कौन है? ज्ञान मान सरोवर। यह ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था। सतयुग में, त्रेता में गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा है। सभी अपने निजी स्वरूप में बिल्कुल मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। याद रखें, मैं आत्मा हूँ। एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद ना करो। ये फरमान है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, मनमना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है। वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमरलोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद ना करो। पक्का कर लो। जब खुद को आत्मा समझेंगे ना, तो कोई देहधारी याद नहीं आएगा। जब हम खुद देहभान में आते हैं तो फिर हमें देहधारी की याद आती है। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। देखो बाबा हमें कितनी बधाइयाँ देते हैं। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं। सबकी रस्सी बाप के हाथ में है। वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है। परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न
योग्य शिक्षक भव। शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक कौन बनेगा? जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देगा। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, दादियों ने देखा या उनके द्वारा हमने जाना बाबा को, तो जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, किसी को भी वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, दुनिया में भी होता है। लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अभी ट्रेंड बदल गया है, लोग अनुभव करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। यदि चाहते हैं हमारे हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त हो, तो उसके लिए सबसे पहले आत्मिक शक्ति चाहिए। आत्म शक्ति की उड़ान भरना पड़ेगा। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बोल पर विशेष अटेंशन देना है, तब बाबा को हम प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ।
शक्ति